हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको एसपीडी करेंट अफेयर जो वार्षिकांक आती है, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं, इसके अगस्त महीने का जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको कराऊंगा। अगर आपने इससे पहले जो मेरा वीडियो है जनवरी 2022 का, दिसंबर 2021 का, नवंबर 2021 का, अक्टूबर 2021 का या फिर सितंबर 2021 का, अगर ये सब वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर आप एक बार देख लीजिए। और ये वीडियो देखने से आपके एग्ज़ाम्स के जो है मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप जाकर एक बार देख लीजिए इस वीडियो को। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो लेकर आऊँ इसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। और बेल आइकन को भी दबा दिया कीजिएगा। और अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन मेरे दोस्त ज़रूर दबाया कीजिएगा, क्योंकि लाइक और आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और जहाँ तक हो सके आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो अगस्त का पहला क्वेश्चन मैं बिना किसी समय गवाए हुए शुरुआत करता हूँ। तो दोस्तों, अगस्त का जो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साइरस पूनावाला को वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये साइरस पूनावाला की अगर हम बात करें तो ये साइरस पूनावाला आपको कमेंट्स में लिखकर बताना है कि ये किस कंपनी के सीएमडी हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं साइरस पूनावाला, किस कंपनी के। ये कंपनी अभी हाल ही में जब कोरोना चल रहा था तो वैक्सीन के लिए ये कंपनी काफ़ी फेमस है। आपको इसका नाम बताना है साइरस पूनावाला का, और ये कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी आपको बताना है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, सेलेब ड्रेसल जो हैं ये अमेरिकी तैराक हैं और इन्होंने पांच स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में सबसे सफल तैराक साबित हुए हैं। सेलेब ड्रेसल जो हैं ये अमेरिका के तैराक हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक जीतकर सफल तैराक साबित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारतीय कंपनियों को जगह मिली है। तो इसमें जो है भारत के 7 कंपनियों को जगह दी गई है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारत के 7 कंपनियों को जगह मिली है और प्रथम स्थान पे जो है ये वॉलमार्ट है अमेरिका के। आपको कमेंट्स में लिखकर मेरे दोस्त बताना है कि भारत की जो 7 कंपनी है इसमें सबसे ऊपर कौन सी कंपनी को स्थान दिया गया है, यानी भारत की जो टॉप कंपनी है उसमें सबसे नंबर 1 कंपनी कौन बनी है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, इन्होंने पैरा ओलंपिक के लिए एक थीम सॉन्ग को लॉन्च किया है। इस सॉन्ग का नाम क्या है? कर दे कमाल तू। पैरा ओलंपिक के लिए कर दे कमाल तू, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इस खेल को थीम सॉन्ग को लॉन्च किया है। और आपको कमेंट्स में लिखकर बताना है मेरे दोस्त कि कर दे कमाल तू सॉन्ग का राइटर और गायक कौन है। इस कर दे कमाल तू सॉन्ग को किसने गाया है और किसने लिखा है? ये क्रिकेटर है, मैं आपको कमेंट्स हिंट्स बता दे रहा हूं, ये दिव्यांग क्रिकेटर हैं लखनऊ के। आपको सिर्फ इनका नाम लिखकर बताना है। पारस खड़का जो हैं ये नेपाल के पूर्व कप्तान हैं, नेपाल क्रिकेट के पूर्व कप्तान हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है, पारस खड़का। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, हरित स्टोर जो है ये हरियाणा सरकार का है और 2024 तक बेरोजगारी हटाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू जो है ये दुनिया की सबसे
दूसरी ऊंची चोटी है, पहला है माउंट एवरेस्ट जिसको सागरमाथा हम लोग कहते हैं नेपाल में, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है इसका दूसरा नाम क्या है? एक तो नाम है K2, दूसरा नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। इसका जो इसके शिखर पे पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हैं ये है पाकिस्तानी, और इनका नाम है शेहरोज काशिफ। नेक्स्ट मेरे दोस्त, 100% वैक्सीनेशन करने वाले भारत का पहला शहर कौन बना है? तो भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है 100% वैक्सीनेशन करने वाले भारत का पहला शहर बना है, और ये भुवनेश्वर कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। पानी माह, पानी माह की शुरुआत की गई है कहाँ? लद्दाख में। पानी माह की शुरुआत की गई है मेरे दोस्त लद्दाख में, और ये ग्रामीणों को स्वच्छ जल के बारे में जानकारी देने के लिए। ये क्यों शुरू किया गया है पानी माह? तो ग्रामीणों को स्वच्छ जल के बारे में जानकारी देने के लिए लद्दाख में पानी माह की शुरुआत की गई है। उड़ान योजना, अभी मेरे दोस्त उड़ान योजना के अंतर्गत जो है 2 राजधानी को सीधा विमान से जोड़ दिया गया है। ये कौन सी राजधानी है? एक है इम्फाल और दूसरा है शिलोंग। ये दोनों राजधानी जो हैं किस स्टेट की है आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। एक इम्फाल है और दूसरा शिलोंग है, ये दोनों राजधानी हैं। इसको उड़ान सेवा से डायरेक्ट विमान के तहत जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त लवलीना बोर्गोहेन। लवलीना बोर्गोहेन जो है ये भारतीय मुक्केबाज है, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में वेल्टरवेट में 69 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। लवलीना बोर्गोहेन, आप अगर मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना चाहते हैं तो बताइए कि लवलीना बोर्गोहेन ये किस स्टेट की है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, उत्तराखंड की सरकार जो है भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड की सरकार भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त वैश्विक विजेता सम्मान ये डीबीएस बैंक को सम्मानित किया गया है। वैश्विक विजेता सम्मान से डीबीएस बैंक को सम्मानित किया गया है, और डीबीएस बैंक इसको क्यों सम्मानित किया गया है? डिजिटल बैंकिंग में नवाचार के लिए, मतलब डिजिटल बैंकिंग में इनोवेशन के लिए। उड़ीसा जो है गोपालपुर जो है ये उड़ीसा में है गोपालपुर, और उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तट पर ये आईएनएस खंजर जो है भारतीय नौसेना का एक जहाज है, और इसको उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तट पे कॉल किया गया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ये रजत पदक जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया जो हैं 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पहल के तहत 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं। किसको? पश्चिम बंगाल को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत 4 स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है मेरे दोस्त। हिरोशिमा दिवस पे बम गिरा था। ये अमेरिका जो है हिरोशिमा पे बम गिराया था। इस बम का नाम क्या है आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त महिला हॉकी का गोल्ड पदक किसने जीता है? तो हॉलैंड ने अर्जेंटीना को हराकर महिला हॉकी का गोल्ड पदक जीता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो धृति बनर्जी जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत केसरी कुश्ती दंगल, ये कहाँ हुआ है मेरे दोस्त? भारत केसरी कुश्ती दंगल जो है ये तमिलनाडु में आयोजित किया गया है, और इस खेल को किसने जीता है? तो लभांशु शर्मा है उत्तराखंड के, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है भारत का पहला हार्ट फेलुअर बैंक, यानी हार्ट फेलुअर बैंक कहाँ शुरू किया गया है? तो केरल में एक हॉस्पिटल है SCTIMST, ये इस हॉस्पिटल के अंदर भारत का पहला हार्ट फेलुअर बैंक शुरू किया गया है। नेक्स्ट मेरे दोस्त टोक्यो ओलंपिक
65 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया जो है ये कांस्य पदक जीते हैं। देखिए बजरंग पूनिया जो है, दो पहलवान को अभी मैंने आपको बताया है। पहला है बजरंग पूनिया जो कांस्य पदक जीते हैं और दूसरा है रवि दहिया। देखिए रवि दहिया जो रजत पदक जीते हैं। इस दोनों को आप याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन पहलवान क्या जीता। रवि है, आर है तो आर से रजत और बजरंग तो कांस्य। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा वो कौन सा पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक। ये तो हर किसी को याद होगा। एक ही स्वर्ण भारत जीता है टोक्यो ओलंपिक में, और वो भी भाला फेंक स्पर्धा में, वो भी हमारे नीरज चोपड़ा जी जीते हैं। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन को देश में आपातकालीन मंजूरी दे दी है। देखिए जॉनसन एंड जॉनसन ये अमेरिका की कंपनी है। जॉनसन एंड जॉनसन ये अमेरिका की कंपनी है, और हमारा भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार ये सिंगल डोज ये देती है। ये जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज लगती है, और जो हमारा केंद्र सरकार है, सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन को देश के आपातकालीन के लिए मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? तो ये भुवनेश्वर में है। राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान ये भुवनेश्वर में है। आप सबसे पहले इसको याद कीजिए, इसको 3-4 बार पढ़कर याद कीजिए, क्योंकि ये याद होना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान ये भुवनेश्वर में है, और इसको जो है केंद्र सरकार, इस संस्था को केंद्र सरकार जो है ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति देती है। ठीक है, इस संस्था के बारे में आप 3-4 बार पढ़िए। ये संस्था आपके जुआ पे याद होनी चाहिए, क्योंकि ये संस्था डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में आएगा। राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, जिस तरह पूछा जाता है चावल संस्थान कहाँ है, तंबाकू संस्थान कहाँ है, तंबाकू रिसर्च सेंटर कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपसे आएगा, और इस संस्था को आप पढ़ लीजिए बार बार, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम्स में आने वाला है। भारत छोड़ो आंदोलन या फिर अगस्त क्रांति, इसकी 79 वर्षगांठ मनाई गई। ये 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन या फिर अगस्त क्रांति इसको हम लोग कहते हैं, इसकी 79 वर्षगांठ मनाई गई। तो दोस्त आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन या फिर अगस्त क्रांति 8 अगस्त वो ईयर मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए तो कि ये कौन सा ईयर था जिससे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ है। इसमें भारत जो है कुल 7 पदक जीते हैं। 7 में 1 स्वर्ण है, 2 रजत हैं, 4 कांस्य हैं। स्वर्ण है, 1 स्वर्ण तो मैंने अभी आपको बताया है नीरज चोपड़ा जी, 1 रजत भी बताया है रवि कुमार दहिया रजत पदक, और कांस्य पदक भी मैंने आपको 2 बताया है, 1 बजरंग पूनिया और दूसरा का आप मुझे नाम कमेंट्स में लिखकर बताइए। ये महिला थी। जायद तलवार की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्त, जायद तलवार जो है ये 2 देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास है। वो देश कौन सा है? तो भारत और यूएई। भारत और यूएई के बीच जायद तलवार जो है ये हुई है, और ये नौसैनिक अभ्यास है, और ये अबू धाबी के तट पे आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नीरज चोपड़ा जो हमारे भाला फेंक थे और जिनको टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला था, इनको इंडिको ने 1 साल के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त टिकट देने की घोषणा किया है। इंडिगो ये एयर विमान कंपनी है इंडिको, और ये 1 साल तक नीरज चोपड़ा जी जहां चाहे वहां घूम सकते हैं। नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्त आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि ये नागासाकी दिवस जो है ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस पे नागासाकी पे अमेरिका एक बम गिराई थी, उस बम का नाम क्या था? एक तूफान है जिसका नाम है ल्यूपिट तूफान है,
ये किस देश से संबंधित है? तो जापान से संबंधित है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज शॉन टैट। ये शॉन टैट जो है, ये ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच बनाया गया है, शॉन टैट। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज है शॉन टैट, और इनको अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच बनाया गया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, यूनिसेफ इंडिया। यूनिसेफ इंडिया बच्चों के स्वस्थ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए यूनिसेफ इंडिया और फेसबुक जो है समझौता किया है। हमारे देश के बच्चों के स्वस्थ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए यूनिसेफ इंडिया और फेसबुक ने समझौता किया है। 127वां संविधान संशोधन विधेयक जो है हमारे लोकसभा में पेश किया गया 9 अगस्त को। 127वां संविधान संशोधन विधेयक हमारे लोकसभा में 9 अगस्त को पेश किया गया। ये किसके बारे में प्रावधान है इस 127वें संविधान संशोधन में? तो 127वें संविधान संशोधन में जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची बनाने का अधिकार दिया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस, ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, राजीव गांधी पुरस्कार। देखिए, एक महाराष्ट्र की सरकार ने आईटी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है। महाराष्ट्र की सरकार आईटी के क्षेत्र में, आईटी बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट जो है ये पहलवान है, स्टार पहलवान है भारत की विनेश फोगाट, और इनको जो है भारतीय कुश्ती महासंघ अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए इनको निलंबित किया था। देखिए मेरे दोस्त, बीसीसीआई की जूनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो श्रीधरन शरत। मान लीजिए आपका बच्चा अगर 10-12 साल का है और उनको जूनियर क्रिकेट खेलना है, जूनियर लेवल पे, तो उसका चयन जो है श्रीधरन शरत साहब ही करेंगे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ये प्रतिवर्ष 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो भाला फेंक दिवस। एथलेटिक महासंघ जो है ये प्रतिवर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया है। कहां? तो लद्दाख के न्योमा में। लद्दाख के न्योमा में हमारा जो भारतीय वायुसेना है इसने दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। हाउस फ्रेश की वर्ष 2020 की एक रिपोर्ट आई है, ठीक है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो हाउस फ्रेश की जो रिपोर्ट आई थी मेरे दोस्त, इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो चीन का होटन शहर है, और दूसरा जो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश जो है भारत का शहर है। पहला शहर जो है वो चीन का होटन शहर है, और दूसरा जो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का शहर है। नेक्स्ट मेरे दोस्त, लंदन की राष्ट्रीय सचिवालय, लंदन की जो राष्ट्रीय सचिवालय है ये नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 जारी किया है। नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 जारी किया है। इसमें भारत जो है कौन से स्थान पे है? तो 122वें स्थान पे है। लंदन की राष्ट्रीय सचिवालय नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 जारी किया है। इसमें अपना भारत जो है 122वें स्थान पे है। उत्तर प्रदेश सरकार 1925 में, देखिए मेरे दोस्त, उत्तर प्रदेश सरकार जो है 1925 में काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड हुआ था, तो इसका नाम बदलकर इन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। तो जो काकोरी कांड हुए थे, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि ये काकोरी कांड ये किस ट्रेन में हुआ था। ये ट्रेन जो है अब मतलब कहाँ से कहाँ जा रही थी, जैसे दिल्ली से बॉम्बे जाती है ना, तो उसी तरह
ये ट्रेन जो काकोरी कांड जिस ट्रेन में हुआ है, काकोरी स्टेशन पे हुआ था, जिस ट्रेन में हुआ है, वो ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी? और पहला है। दूसरा, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि इस घटना को अंजाम किसने दिया था? भारत के किस सेना ने इस घटना को अंजाम दिया था? न्यूयॉर्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कैथी होचुल बनी है। कैथी होचुल जो है न्यूयॉर्क की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। वन-धन योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो वन-धन योजना ये नागालैंड इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं 7। वन-धन योजना के तहत नागालैंड ने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो 7। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति ने टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2020 के प्रसारण का अधिकार यूरो स्पोर्ट्स को दिया है, यूरो स्पोर्ट्स इंडिया को दिया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मेरे दोस्त कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्त? आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। देखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय जो अपने देश का है, अपने देश का राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने कितने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए? तो 22। राजा चोलान की जयंती मनाने का घोषणा किया है। कौन? तमिलनाडु की सरकार। तमिलनाडु की सरकार जो है राजा चोलान की जयंती मनाने का घोषणा किया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, वाटर प्लस सिटी होने का गौरव किसने हासिल किया? तो इंदौर ने। इंदौर जो है वाटर प्लस सिटी होने का गौरव हासिल किया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, भारत के छत्तीसगढ़ से पहली बार निर्जलित महुआ के फूल की एक खेप जो है किस देश को निर्यात किया गया है? तो फ्रांस को। देखिए मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। भारत के छत्तीसगढ़ में महुआ का फूल जो है, महुआ के फूल का एक खेप जो है वो निर्यात किया गया है। किसको? तो फ्रांस को। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 03, EOS का अर्थ होता है अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 03। और ये सैटेलाइट जो है GSLV F10 रॉकेट के थ्रू छोड़ा गया था। GSLV F10 रॉकेट के थ्रू इसरो, जो हमारा भारत का इसरो है, इसरो ने इस सैटेलाइट को छोड़ा था। किस रॉकेट के थ्रू? GSLV F10 रॉकेट के थ्रू। तो इस सैटेलाइट, इसके इंजन में खराबी के कारण ये असफल रहा। अभी इसी से रिलेटेड एक बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो इंजन था, इस इंजन का नाम क्या है? आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर। विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस जो है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन को समझिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नीरज चोपड़ा जी को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है नीरज चोपड़ा को जागरूकता अभियान के लिए हायर किया है, अनुबंधित किया है। किस टाइप के जागरूकता अभियान ये फैलाएंगे? तो डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ, जो आपके फ़ोन पे कॉल आता है कि आप इस लिंक को टच कीजिए और आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपया आ जाएगा, तो आप क्या करते हैं? तुरंत उस लिंक को टच करते हैं और आपके अकाउंट पूरा साफ हो जाता है। तो उसी धोखाधड़ी, ये डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता अभियान के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नीरज चोपड़ा को अनुबंधित किया है, मतलब हायर किया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, बोले तो NPPA, इसके अध्यक्ष जो हैं कमलेश कुमार पंत को बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर में किस वाहन नीति का शुभारंभ किया है? तो वाहन स्क्रैप नीति। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाहन स्क्रैप नीति की शुरुआत जो है गुजरात के गांधीनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। देखिए, अल मोहेद, अल हिंदी, अब इसके अंदर अल हिंदी है तो कहीं ना कहीं हमारा भारत जो इससे रिलेट होगा। अल हिंदी है और अल मोहेद है तो इसके अंदर भी द है
और सऊदी के अंदर भी द है, सऊदी, सऊदी, देखिए इसके अंदर भी द है और इसके अंदर भी द है। अल मुहेद तो सऊदी हो गया और अल हिंदी हो गया तो इंडिया। तो अल मुहेद अल हिंदी ये हमारा भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच जो है ये 3 दिवसीय पहला द्विपक्षीय अल जुबैल तट पर यह अभ्यास शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। अल मुहेद अल हिंदी जो है भारतीय नौसेना और सऊदी के नेवल फोर्स के बीच ये 3 दिवसीय का युद्ध द्विपक्षीय अभ्यास जो है हुआ है। और ये हुआ कहाँ है? तो अल जुबैल तट पर हुआ है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश अपना जो हिमाचल में सेब काफ़ी ज़्यादा होता है तो सेब के 5 किस्म को निर्यात किया है। हिमाचल प्रदेश सेब के 5 किस्म का निर्यात किया है। किस देश को निर्यात किया? तो ये बहरीन को भेजा है। और ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश अपने सेब के 5 किस्म के निर्यात किया है। किसको? तो बहरीन को बेच दिया है। केंद्र सरकार जो है स्वयं सहायता समूह उत्पादों के लिए एक अभियान की प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया है। उसका नाम क्या है? सोन चिरैया। केंद्र सरकार जो है सोन चिरैया नाम से एक प्रतीक चिन्ह जो है ना वो लोकार्पण किया है। किसके लिए? तो स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के लिए। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, संयुक्त राष्ट्र में जनरेशन इक्विटी के तहत महिला प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कैप्टन जोया अग्रवाल को। रामसर सचिवालय ये कहाँ है मेरे दोस्त? आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए तो रामसर सचिवालय कहाँ है? रामसर सचिवालय ने देश की कितने अर्धभूमि क्षेत्र को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी है? तो रामसर सचिवालय जो है ना ये भारत के चार अर्धभूमि क्षेत्र को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी है। और ये कहाँ है? थोल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये गुजरात में है। बंधावन ये भी गुजरात में है। सुल्तानपुर हरियाणा में है और भिंडवास जो है ये भी हरियाणा में है। ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि रामसर सचिवालय में ये है कि नहीं, आपसे ये पूछेगा कि ये थोल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, या फिर बंधावन वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है, या सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है। ऐसा क्वेश्चन आपसे आएगा। प्रतिवर्ष 14 अगस्त को, देखिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन बरकरार है? तो अमेरिका। देखिए अमेरिका जो है अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ में महिला विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पर अमेरिका बरकरार है। एएसजी में तैनात सीएपीएफ अधिकारी माउंट एल्ब्रुस की चोटी फतह करने वाली पहली सीएपीएफ अधिकारी कौन बन गई है? तो गीता समोटा। गीता समोटा जो हैं ये सीएपीएफ अधिकारी हैं और ये मुंबई में एएसजी में तैनात हैं, ठीक है। और ये माउंट एल्ब्रुस की चोटी फतह करने वाली पहली सीएपीएफ अधिकारी बन गई है। आपको कमेंट्स में लिख कर बताना है मेरे दोस्त। मैंने अभी ये सितंबर के वीडियो में मैंने बताया है, अगर आप मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए कि गीता समोटा जो है ये माउंट एल्ब्रुस की चोटी पर चढ़ी है। ये माउंट एल्ब्रुस कहाँ है ये मैंने सितंबर के वीडियो में बताया हुआ है। सी कैट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सिंगापुर में भारतीय नौसेना, देखिए सी कैट जो है सिंगापुर में भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया। उसका नाम है सी कैट। देखिए सी कैट क्या है? ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें बहुत सारी देश जो है पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और ये सिंगापुर में हुआ है और भारतीय नौसेना जो है अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में पार्टिसिपेट किया। सेना उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती, ये हमारे सेना उपाध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती, और ये 5 दिन के अमेरिका के यात्रा पर हैं।
प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी हैं, ये 2 नारे दिए हैं। नारा क्या है? छोटा किसान बने देश की शान। और दूसरा नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, पीएम मोदी ने 2 वर्ष के भीतर कितने वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो 75। जो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि ये जो वंदे भारत ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन है, इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं और किस नाम से जानते हैं? जैसे चलिए मैं बता देता हूँ। वंदे भारत ट्रेन को T18 के नाम से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इस ट्रेन का नाम T18 ही था और बाद में इसको वंदे भारत कर दिया गया। आप मुझे कमेंट्स में लिख कर बताइए कि जो हमारा वंदे भारत ट्रेन है, ये पहला ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, और ये दूसरा ट्रेन जो है ये कहाँ से कहाँ तक चली थी। इस दोनों ट्रेन के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी जो है कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं भारत को 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए किस महोत्सव को रूप में मना रहा है? तो भारत जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की अगर हम लोग बात करते हैं तो अपना भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस चल रहा है और इसी 75वें स्वतंत्रता दिवस को के अवसर पर दिव्यांग जनों के लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की शुरुआत की गई है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिव्यांग जनों के लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, पोलैंड में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप संपन्न हुआ है। पोलैंड में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप संपन्न हुआ है। इसमें भारत कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत जो है 15 पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण, 2 रजत, 5 कांस्य हैं। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, HCL ने फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? माई ई हार्ट जो है HCL ने फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है और उस पोर्टल का नाम है माई ई हार्ट। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप का नाम क्या है? तो इंडिगाउ जो है ये भारत का पहला मवेशी जीनोम चिप है। ये इसको लॉन्च किसने किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। मवेशियों के देसी नस्ल के शुद्ध किस्म के लिए इंडिगाउ को लॉन्च किया गया है। WHO ने सागो नाम से एक नया सलाहकार समूह गठन किया है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो असम में है। आप मुझे कमेंट्स लिखकर बताइए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए फेमस है। ये काफी क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा उद्यान जो है किसके लिए फेमस है, और इस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को सैटेलाइट फोन से लैस किया गया है। पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र ये तिरुवनंतपुरम केरल में शुरू किया गया है भारत का। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहां से। भारत का पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र जो है ये इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में इसकी शुरुआत की गई है। ड्यू ज्यूरे ये तिरुवनंतपुरम केरल का एक कानूनी हस्तांतरण दिवस मना रहा है। देखिए केंद्र शासित, इस क्वेश्चन में केंद्र शासित राज्य ये थोड़ा सा गलत है। केरल जो है, केरल अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस डे ज्यूरे के नाम से मना रहा है।
4 नए जिले बने हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर जो है ना, छत्तीसगढ़ के अंदर पहले 28 जिला था, अब 4 नए जिले हो गए हैं, तो टोटल हो गए 32 जिले। तो ये 4 नए जिले कौन कौन हैं? तो मानपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और महेंद्रगढ़, ये 4 नए जिले हैं और 4 नए जिले से अब 32 जिले हो गए हैं। आपको इन जिलों का नाम नहीं याद करना है, आपको सिर्फ ये याद करना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 नए जिले बनाए हैं और ये टोटल जिले कितने हैं? 32 जिले हैं। दिल्ली एम्स जो है, दिल्ली एम्स कैंपस जो है, इसके अंदर फायर स्टेशन स्थापित किया गया है। दिल्ली एम्स जो है, दिल्ली एम्स, इसके अंदर फायर स्टेशन, दिल्ली एम्स कैंपस के अंदर फायर स्टेशन स्थापित किया गया है। ऐसा करने वाला ये भारत का पहला अस्पताल बना है। अस्पताल के भीतर ही फायर स्टेशन है। एस्प्लिम बर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021, ये भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी जीते हैं। अभ्यास कोकन, अभ्यास कोकन 2021 जो है, ये नौसेनाओं का अभ्यास है और ये भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं मेरे दोस्त? भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हर्षित राजा हैं और ये पुणे महाराष्ट्र से हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? प्रूफ। प्रूफ ऐप जो है ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो भी परियोजना जो चल रही हैं, इसकी कितनी प्रगति हुई है, इसकी निगरानी के लिए, मतलब उस परियोजना पर कितना काम हुआ है, इसकी देख रेख के लिए प्रूफ ऐप को लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के सरकार के द्वारा। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास की एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये हॉकी स्टार है वंदना कटारिया, ये उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, यूरोप के फुटबॉलर लियोनेल मेसी, यूरोप के ये फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी जो हैं, ये यूरोप के हैं, यूरोप के फुटबॉलर हैं और ये 21 साल के बाद ये बार्सिलोना छोड़ना के बाद ये कहाँ शामिल हुए हैं, किस में शामिल हुए हैं? तो पेरिस सेंट जर्मेन में ये शामिल हो गए हैं। ये बार्सिलोना छोड़ दिया है और ये बार्सिलोना छोड़ने के बाद ये पेरिस सेंट जर्मेन में ये शामिल हो गए हैं। और ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे मैं यहीं पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपसे मैं यहीं पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो लियोनेल मेसी हैं, लियोनेल मेसी को फुटबॉल का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। लियोनेल मेसी को फुटबॉल का सर्वोच्च सम्मान जो होता है बैलन डियर पुरस्कार दिया गया है और ये अब तक इनको कितनी बार मिल चुका है, ये आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उड़ीसा। किस वर्ष तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 2024 तक। देखिए 2024 तक भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की गई है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया गया है कहाँ? कर्नाटक में। ये 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी है संगोली रायन्ना और इनकी जयंती का आयोजन किया गया है कहाँ? कर्नाटक में। नेक्स्ट है, अगले 10 वर्ष तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण कौन देगा? उड़ीसा की सरकार। उड़ीसा की सरकार जो है अगले 10 वर्ष तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, किसानों के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू किया है कौन? महाराष्ट्र की सरकार। किसानों के लिए ई फसल सर्वेक्षण की पहल शुरू की है कौन? महाराष्ट्र की सरकार। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में शीर्ष पे कौन है? तो केन्या। और अपना भारत जो है 21वें स्थान पे है। अंडर-20 की बात कर रहा है यहाँ पे मेरे दोस्त। अंडर-20 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में शीर्ष पे जो है वो केन्या है और अपना भारत जो है वो 21वें स्थान पे है।
नेक्स्ट है मेरे दोस्त विश्व मानवतावादी दिवस, ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है बदलाव हमसे हैं। बदलाव हमसे हैं ये EU स्मॉल फाइनेंस बैंक का शुरू किया है। बदलाव हमसे हैं ये EU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू किया है और ये EU स्मॉल फाइनेंस बैंक का मेगा ब्रांड अभियान है। बदलाव हमसे हैं। जायर अल बहार अभ्यास 2021, जायल और बहार अभ्यास 2021 का दूसरा संस्करण हुआ है। ये भारत और कतर के बीच हुआ है। भारत और कतर के बीच जायर अल बहार अभ्यास 2021 हुआ है। गोरख धंधा, गोरख धंधा ये शब्द जो है इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है हरियाणा की सरकार ने। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस कब? 20 अगस्त को। उत्तर प्रदेश की सरकार अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना शुरू किया है। किसके लिए? कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना जम्मू कश्मीर की सरकार ने शुरू किया है। देश का पहला स्मोक टावर उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में देश का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश कौन है? भारत। अपना भारत जो है क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश बन गया है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस ये 21 अगस्त को मनाया जाता है। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त भारत और रूस जो है एक के इधर 203 असॉल्ट राइफल होगा। एक के 203 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया? देखिए भारत जो है रूस से एक के 203 असॉल्ट राइफल की बड़ी संख्या में खरीद के लिए समझौता किया है। उत्तर प्रदेश अपने एक विश्वविद्यालय का नाम जो है बदला है। वो कौन सा है? सहारनपुर विश्वविद्यालय। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ये सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट बनाया है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। एल्कोहल म्यूजियम बना है देश का। एल्कोहल म्यूजियम हमारे देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम है गोवा। अगर आप गोवा जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, एल्कोहल म्यूजियम। और गोवा काफ़ी खूबसूरत जगह है, जाना चाहिए आपको। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन का सेटअप का उद्घाटन किया गया है। हरून ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी के लिस्ट में शीर्ष पे कौन है? तो एप्पल कहाँ की कंपनी है? आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। तो अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री रजत पदक जीते हैं। यूनिसेफ जो है ये बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है। यूनिसेफ जो है ये बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है। मेरे दोस्त यूनिसेफ का फुल फॉर्म जो है ये क्या है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म जो है ये क्या है? और यूनिसेफ का हेड कौन है? और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये तीन चीज आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। तो यूनिसेफ के बारे में फुल फॉर्म क्या है, इसका हेड कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त 2021 को मनाया गया है। दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त 2021 को मनाया गया है। नेक्स्ट है आजीविका सहायता। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त AI सक्षम चैटबॉट ऊर्जा को किसने लॉन्च किया है? तो BPCL। देखिए AI का अर्थ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सक्षम चैटबॉट ऊर्जा। इसकी जो लॉन्च किया है इसको BPCL ने लॉन्च किया है।
BPCL जो है ये भारत के महारत्न कंपनी है। इसका फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, घरेलू पेय ब्रांड पैरा ओलंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार बन गया। कौन? थम्स अप। थम्स अप जो है ना, थम्स अप ये पैरा ओलंपिक खेल का आधिकारिक भागीदार बना है। देखिए मेरे दोस्त, समझिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से। एक सड़क है अयोध्या में, अयोध्या में सड़क है, उस सड़क का नाम जो है कल्याण सिंह के नाम पे रखने की घोषणा की गई है। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए, कल्याण सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। कल्याण सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने पहला इलेक्शन जब जीता था, पहला इलेक्शन जब इन्होंने जीता था, और ये तो पहला इलेक्शन इन्होंने कहाँ से जीता था, किस विधानसभा क्षेत्र से या फिर लोकसभा क्षेत्र से ये पहला इलेक्शन जीते थे? आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कल्याण सिंह जी के बारे में। CSE पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है? तो ओडिशा। CSE के पारदर्शिता इंडेक्स में ओडिशा के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है। युक्त धारा की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त, तो युक्त धारा एक पोर्टल है और इसको जो है इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर विकसित किया है। IIT मद्रास की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त, तो IIT मद्रास जो है स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियो बोल्ट को विकसित किया है। IIT मद्रास की अगर हम लोग बात करते हैं तो IIT मद्रास जो है स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर, उस व्हील चेयर का नाम है नियो बोल्ट, इसको विकसित किया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया जो है, इनके नाम पे दिल्ली सरकार जो है आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम जो है इनके नाम पे रखा है। रवि दहिया के नाम पे दिल्ली सरकार अपने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम रखा है। और रवि दहिया जो है ये ओलंपिक पदक विजेता है, ये मैंने आपको ऊपर बताया ही था। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, विश्व आर्थिक मंच के सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ होगा? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो ये टेकचंद है, टेकचंद जी को बनाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये भारत सरकार का है और ये अफगानिस्तान में जो फंसे हुए थे भारतीय, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ये वही तालिबानी जब अटैक किए थे तब भारत सरकार जो है अफगानिस्तान से भारत के लोगों को निकाल रहा था। वानचुआ महोत्सव, वानचुआ महोत्सव जो है ये असम में, असम का मनाया गया है। EIU की हम लोग बात करते हैं, सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 शीर्ष पे कौन है? तो कोपेनहेगन। देखिए इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कोपेनहेगन जो है ये शीर्ष पे है। सहकारिता मंत्रालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अभय कुमार सिंह को। दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहां खुलेगा? दुबई में। NBA चैंपियन रोस्टर में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन है? तो प्रिंसपाल सिंह। NBA चैंपियन रोस्टर में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन है? तो प्रिंसपाल सिंह है मेरे दोस्त। इंटरनेशनल डॉग डे ये 26 अगस्त को मनाया जाएगा। काजिंद, काजिंद जो है कजाकिस्तान और भारत के बीच एक एक्सरसाइज है काजिंद। सुजलम अभियान, सुजलम अभियान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जल शक्ति मंत्रालय का है। देखिए कैसे हम इसको याद करते हैं कि ये जल शक्ति मंत्रालय का है, तो सु को हटाइए और म को हटाइए, इधर जल लगा हुआ है तो सुजलम, सुजलम अभियान जो है ये बीच में जल लगा हुआ है, तो बस ऐसे याद कर लीजिए कि जल शक्ति मंत्रालय का है, नहीं तो आप भूल जाइएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा एग्जाम्स के अंदर। मिशन वात्सल्य, मिशन वात्सल्य जो है ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया, किसके लिए? तो महिलाओं के लिए। स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह-1, आप नाम से ही पता कर सकते हैं कि ये फतह-1 कहाँ का है? ये पाकिस्तान का है। होरिजन वर्क्सरूम नामक एक ऐप है, किसका? फेसबुक का। होरिजन वर्क्सरूम एक ऐप है, किसका? ये फेसबुक का। फेसबुक इस ऐप को लॉन्च किया है। देश का मेंटर कार्यक्रम, देश का मेंटर कार्यक्रम
दिल्ली सरकार जो है देश का मेंटर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सोनू सूद ये वही सोनू सूद हैं जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे लोगों को काफ़ी आगे निकलकर लोगों का मदद किया था। ये वही सोनू सूद है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो रूस में हुआ है। पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की है कौन? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। सुकून ये मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है सुकून, इसकी उद्घाटन जो है जम्मू कश्मीर में किया गया है। बार्सिलोना ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो SP सेतुरमन जी ने जीता है। नाबार्ड और नैब फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है माई पैड माई राइट। नाबार्ड और नैब फाउंडेशन के द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है, इसका नाम है माई पैड माई राइट। ये किल्ला गांव त्रिपुरा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति को मंजूरी दी है कौन? उड़ीसा की सरकार ने। शहीद बुआ दत्त के नाम पे एक स्कूल का नाम रखा गया है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेरे दोस्त ये 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पे, और ये काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। अनुराग ठाकुर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये फिट इंडिया ऐप को लॉन्च किया है। अनुराग ठाकुर फिट इंडिया ऐप। विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमाघर कहाँ स्थापित हुआ है? तो मेरे दोस्त लद्दाख में। भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है कौन? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और हॉकी को किसने गोद लिया है? आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। देखिए कुश्ती को 32 ओलंपिक तक गोद लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और हॉकी को कितने साल तक उड़ीसा की सरकार ने गोद लिया है? आप मुझे कमेंट्स लिखकर बताइए। निषाद कुमार की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में ये हाई जंप में रजत पदक जीते हैं। मालाबार 2021 की बात करते हैं मेरे दोस्त, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस ये 30 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त अंतःप्रेरणा जो है ये उद्यमिता शिखर सम्मेलन है अंतःप्रेरणा, और इसकी उद्घाटन जो है गोवा के मुख्यमंत्री ने किया है। अंतःप्रेरणा जो है ये उद्यमिता शिखर सम्मेलन है और इसकी उद्घाटन जो है गोवा के मुख्यमंत्री ने किया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त टोक्यो पैरा ओलंपिक में भवीना पटेल जो है ये टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीती है? तो रजत पदक इनको मिला है। भवीना पटेल को टेबल टेनिस में रजत पदक जीती है। मैक्स वर्स्टेपन बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। ओडिशा के सरकार द्वारा हॉकी खिलाड़ी को बिजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है अमित राहीदास। देखिए उड़ीसा सरकार द्वारा ये अमित राहीदास जो हैं ये हॉकी खिलाड़ी हैं और इनको जो है बिजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त अफगानिस्तान से आखिरी सैनिक जनरल क्रिस डोनह्यू सहित सभी सैनिक को वापस कर 20 साल की सैन्य उपस्थिति समाप्त की है कौन? अमेरिका जो है अफगानिस्तान, ये मेरे दोस्त देख लीजिए ये अफगानिस्तान है और ये अमेरिका है। तो अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर 20 साल से वहाँ पे अपना सैनिक रखा हुआ था। इन्होंने क्या किया है, अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार बनी तो ये अफगानिस्तान से अपने सैनिक को बुला लिए, तभी तालिबानी जो है अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, बस यही है। मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। सेना खेल संस्थान पुणे में एक सेना खेल संस्थान है, इसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते थे, उनके नाम पे
इस स्टेडियम का नाम रख दिया गया है। भाला फेंक में भारत के सुमित अंतिल कौन सा पदक जीते हैं? तो ये भी स्वर्ण पदक जीते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में मेरे दोस्त, टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुमित अंतिल जो हैं ये स्वर्ण पदक जीते हैं। कहाँ? भाला फेंक में। आनंद की बात करते हैं तो ये मोबाइल ऐप है, ये LIC का, भारतीय जीवन बीमा निगम का मोबाइल ऐप है आनंद, और ये पेपर समाधान के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 31 अगस्त को मनाया जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। लद्दाख में कहां? लेह से पेंगोंग झील तक। मेरे दोस्त नेक्स्ट है चिकमंगलुरु पहले है कहां? ये आप समझिए, चिकमंगलुरु जो है कर्नाटक में है, और चिकमंगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त फाइजर टीके की पहली मृत्यु सूचना दी है न्यूजीलैंड ने। फाइजर का टीका लगवाया और उस टीके से मृत्यु हो गई, इसकी सूचना कौन दी है? न्यूजीलैंड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस योजना की ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान सरकार ने अवनी लेखरा को बनाया है। राजस्थान, देखिए अवनी लेखरा को किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राजस्थान सरकार ने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान सरकार ने अवनी लेखरा को बनाया है। ई गोपाला एक एप्लीकेशन है, वेब संस्करण है, और इसको लॉन्च किया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। दोस्त मुझे कमेंट्स में बताइए कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का जो हेडक्वार्टर ये कहाँ है? अभी मैं थोड़ा देर पहले उस जगह का नाम लिया है। यहाँ पे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो प्रदीप नरवाल जो हैं ये कबड्डी खिलाड़ी हैं, और आप इनको इस तरह याद कर लीजिए कि प्रदीप नरवाल जो है ये कबड्डी खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश। पहला राज्य कौन है? आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए मेरे दोस्त। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, किस राज्य की कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना, ये मेरा काम मेरा मान योजना जो है पंजाब कैबिनेट का है, और ये बेरोजगार युवाओं के लिए है, मेरा काम मेरा मान योजना। सिप्री की अगर हम लोग बात करते हैं, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का हथियार का सबसे बड़ा आयातक बना है? आयातक मतलब वो खरीदा है दूसरे देश से, अपने देश में हथियार खरीद कर लाया है, तो यह है भारत। तैरता हुआ एटीएम, नेक्स्ट है मेरे दोस्त, तैरता हुआ एटीएम SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डल झील में खोला है, और डल झील कहाँ है? श्रीनगर में है। डल झील में तैरता हुआ एटीएम खोला है कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये डल झील कहाँ है मेरे दोस्त? डल झील श्रीनगर में है। टाइम एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता है? वे शबराना रॉय। देखिए शबराना रॉय जो है ये लेखक हैं, और ये टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 का खिताब इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है मैंने आपको ऊपर भी 2-3 बताया है, यहाँ भी बता रहा हूँ। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो बी वेंकटरमन बने हैं, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? आप मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के हेडक्वार्टर कहाँ है? नेक्स्ट है मेरे दोस्त, और ये आखिरी क्वेश्चन है, पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ। अगर आप पानी बचाओगे तो पानी मुफ्त में पाओगे, ये अपने नागरिकों को मुहैया कराया है कहाँ की राज्य सरकार ने? आप मुझे इसे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा इसका आंसर। तो दोस्तों आपको ये मैंने अगस्त 2021 का टोटल क्वेश्चन मैंने अप्रोक्स 300 कराया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबाइए। अपने दोस्तों में मेरे दोस्त आप प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ।
आप समझ सकते हो कि कितना मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो बनाने के लिए। और आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे लिए काफ़ी खुशी होगी। आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।